सो वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको एक 30 मिनट ट्रेनिंग टेम्पलेट बताने वाला हूँ। इट्स गोइंग टू हेल्प यू मेक योर ओन वर्कआउट्स रिगार्डलेस ऑफ योर स्किल लेवल एंड योर प्लेइंग स्टाइल। सो वॉच दिस होल वीडियो बिकॉज इट्स गोना हेल्प यू गेट अ लॉट बेटर एज अ बास्केटबॉल प्लेयर। लेट्स गेट इट। तो यार हम वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आई वांट टू टेल यू दैट द बास्केटबॉल कम्युनिटी वी आर ट्राइंग टू बिल्ड इज गेटिंग बिगर both on Instagram and on YouTube. So if you like these kind of videos and you want to support this community, smash that subscribe button and like the video if you haven't already. Let's begin. तो guys मैं assume कर रहा हूँ कि आप already warm up कर चुके हैं. You've gotten your basic stretches done. अब हम आ गए रिंग के नीचे. I'm gonna start with the most basic thing, which is form shooting. मैं हर ड्रिबल के साथ make sure कर रहा हूँ कि मैं बॉल को मेरी अच्छी रेगुलर ग्रिप के साथ ग्रैब कर रहा हूँ consistently, and my flick and my follow through, everything is feeling good, looking good. Usually if you're a beginner, I'd spend more time on this. I'd spend about 7 minutes to 8 minutes on this first drill, just form shots. अगर मेरा shot consistent नहीं है, I want to keep spending time on my form shot. That being said, अगर आपका shot अच्छा है and if you're a good shooter, आपको पता है आपका form consistent है, आपका follow through consistent है, balance consistent है, everything's consistent, you can just get away with 4 minutes or 5 minutes of this, right? इस बात को हमें पूरे वर्कआउट में ध्यान में रखना है बिकॉज इट्स ऑल कस्टमाइजेबल। ओके, सो नाउ वी डन विद आवर शॉट्स, वी गोना मूव ऑन टू द नेक्स्ट ब्लॉक जो कि है बॉल हैंडलिंग। अब बॉल हैंडलिंग की शुरुआत हमें स्टैटिक वे में करनी है। डिपेंडिंग ऑन योर स्किल लेवल आप अपनी मूव्स चेंज कर सकते हैं। अगर मेरे को ड्रिबलिंग ही नहीं आती तो स्टार्ट विद द पाउंड। आई स्टार्ट विद सम रेगुलर पाउंड्स, आई विल गो लो, थोड़ा ऊंचा जाऊंगा मैं शायद 1 पाउंड क्रॉस डाल दूंगा। बट अगेन अगर आप ज़्यादा एडवांस है यू कैन गेट अवे विद अदर स्टफ, यू नो, यू वर्किंग ऑन योर इनर आउट्स, यू वर्किंग ऑन योर चेंज ऑफ स्पीड, you're slowing it down, you're speeding it up, you're playing around with it, you know. तो आप अपनी skill level के हिसाब से एक challenging चीज़ pick करो और उसको improve करने पे focus करो. So I'm going to do that for 2 to 3 minutes depending on what I want to focus on, of course. और उसके बाद I'm going to start introducing some footwork. अब footwork का क्या मतलब है? We're still working on our handles, but we're going to progressively move forward जिससे कि हमारी rhythm बनेगी. Let's say I'm working on my between the legs, right? तो फिर मैं हर between the legs के साथ footwork add करते वक्त एक step लूँगा. आप देख सकते हो कि जब बॉल मेरे लेफ्ट हैंड में जा रही है माई लेफ्ट लेग इज़ कमिंग फॉरवर्ड, जब मेरी बॉल राइट हाथ में जा रही है तो माई राइट हैंड इज़ गोइंग फॉरवर्ड। इस चीज़ को आपको समझना है। व्हाइल यू डू दिस मूवमेंट्स यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर ओन बॉडी एंड व्हाट फील्स राइट, और आपकी बायोमैकेनिक्स और आपकी सारी मूवमेंट पैटर्न्स अपने आप ठीक होने लगेंगी। आपको सिर्फ टाइम स्पेंड करना है इस चीज़ में। स्टार्ट स्टैटिक एंड स्टार्ट एडिंग स्टेप्स आफ्टर दैट। चलिए यार, 2 ट्रेनिंग ब्लॉक्स हो गए हैं। वी ऑलरेडी वार्म्ड अप आवर जंप शॉट एंड वी वर्कड ऑन आवर बॉल हैंडलिंग। अब हम 2 चीज़ों को कंबाइन करेंगे, बॉल हैंडलिंग और फिनिशिंग। तो हम फ्री थ्रो लाइन के पास आएंगे and I'm gonna do a between the legs and I'm gonna go finish. I'm gonna work on reverse finishes. आप कोई भी फिनिश पे काम कर सकते हो depending on your skill level again. अगर मैं बहुत सिंपल करना चाहता हूँ तो मैं एक यहाँ पे क्रॉस ओवर करके अपना राइट लेफ्ट लेअप भी कर सकता हूँ। अगर मैं एकदम बिगिनर हूँ तो आई वुड डू दैट, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस हूँ and I wanna challenge myself, I'm gonna go between the legs and do a reverse layup. अगर आपको कुछ और क्रेजी करना है you can do something else as well. जैसे मैं यहाँ पे ट्वीन 1 ट्रिपल स्पिन रिवर्स फिनिश भी कर सकता हूँ। तो आपको देखना है आपको किस चीज़ पे काम करना है। बी क्रिएटिव विद इट, वर्क ऑन बोथ साइड्स, राइट लेफ्ट लेग, दोनों चीज़ें। ऐड मोर मूव्स, रिड्यूस मूव्स, फोकस ऑन बीइंग लो, फोकस ऑन बीइंग क्विक। तो या प्ले अराउंड विद दीज थिंग्स एंड कीप गेटिंग बेटर। चलो, तो तीसरे ट्रेनिंग ब्लॉक में हमने ड्रिबलिंग ओवरलोड कर ली थी और हमने फिनिशिंग पे भी काम कर लिया है। फिनिशिंग के टाइम पे फोकस करना कि आपने फ्लोटर्स पे भी काम करो और आपके राइट लेफ्ट हाई फिनिशेस, लो फिनिशेस, ऑफ फुट फिनिशेस, स्लो फिनिशेस, 2 लेगेड फिनिशेस, 1 लेगेड फिनिशेस, हर चीज़ पे फोकस करो। बी क्रिएटिव, वर्क ऑन वॉट एवर यू वांट टू, ठीक है। बट ट्राई करना कि आप ग्रेजुअली इंप्रूव कर रहे हो, ठीक है। फ्यू वर्कआउट्स यू वांट टू वर्क ऑन वन थिंग ताकि आपकी वो चीज़ बिल्ड हो जाए एंड देन मे बी इन अ फ्यू वीक्स यू कैन ऐड अ डिफरेंट मूव। उससे आपका क्या होगा कि एक बेस बनेगा एंड देन यू कीप एडिंग टू दैट बेस। ओके, दैट बीइंग सेड, लेट्स मूव ऑन टू ब्लॉक नंबर 4 व्हिच इज गोइंग टू बी आवर मिड रेंज शॉट्स। इसको सिंपल रखेंगे। आई एम जस्ट गोना सेल्फ टॉस द बॉल एंड आई एम गोना रिप थ्रू, टेक 1 dribble एंड शूट अ मिडी। दैट्स इट, इजी, सिंपल। मेरा गेम में स्किल जितना भी इंप्रूव हुआ है, आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू स्टिक टू दिस बेसिक फॉर द मिड रेंज, क्योंकि गेम्स मैंने ये नोटिस करा है मेरा जैब स्टेप और मेरा रिप थ्रू जितना ज़्यादा शार्प होता है, आई कीप गेटिंग ईजी बकेट्स इन गेम्स। चाहे कैसे भी प्लेयर्स हों, बिगिनर्स के साथ मैं खेल रहा हूँ, चाहे मैं प्रोस के साथ खेल रहा हूँ, चाहे कॉलेज प्लेयर्स के साथ खेल रहा हूँ। सो ऑलवेज हैविंग योर मिड रेंज शार्प एंड योर फुटवर्क शार्प ऑलवेज हेल्प्स। सो आई फील लाइक ये वाला एक ऐसा सेक्शन है जिसको आपको कस्टमाइज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट स्टे इनसाइड द 3 पॉइंट एरिया, आप बॉल को सेल्फ टॉस करो, प्ले अराउंड विद योर पिवट्स,
अगर आप बहुत बेसिक हो तो जस्ट गो वर्क ऑन योर रिप थ्रूज, वन ड्रिबल जंपर, आई रिप थ्रू, वन ड्रिबल जंपर. अगर आप थोड़ा और एडवांस हो यू कैन वर्क ऑन जैब, अटैक ऑपोजिट, यू नो, बोथ साइड्स यू कैन डू दैट. अभी हम ड्रिबल मूव्स ऐड नहीं कर रहे हैं, we'll add dribble moves through our mid range in the next blocks, but अभी keep it simple, just focus on staying on balance, hitting all your shots. ठीक है, चलो यार अब हम आ गए हैं इस वर्कआउट के काफ़ी एक्साइटिंग सेगमेंट में, क्योंकि अब हम जाके अपने मूव्स स्टैक करने लगेंगे. कभी कभी हम 4 मूव्स इसलिए प्रैक्टिस करते हैं ताकि फटीग के बाद भी, ओवर मेंटल स्टिमुलेशन के बाद भी हम शार्प रह के अपने शॉट्स हिट कर सकें. इस पर फोकस करने के लिए हम करते हैं, ना कि आप गेम्स में जाके 4-5 मूव करने लग जाओ. ठीक है, सो कीप दैट इन माइंड व्हेन यू आर ट्रेनिंग. तो अभी हम क्या करें, we're gonna stack moves and then we're gonna hit either a midi or a 3-pointer. इस वीडियो के लिए मैं midis मारूंगा, but you can snatch back, you can do your moves at the 3-point line, you can do whatever you want to. Whatever you want to work on, you can do it. अगर आप बहुत सिंपल प्लेयर हैं तो मैं ये बोलूँगा, अगर आप बहुत बिगिनर प्लेयर हो तो मैं ये बोलूँगा just self toss करो, shooting fake करो, one dribble and then midi. Just do that for now. Then धीरे धीरे जैसे जैसे आपका स्किल इंप्रूव होता जाएगा तो हमको ये बोलूँगा कि जंप शॉट, जैब और फिर प्ले अराउंड विथ योर फुटवर्क. देखो कैसे मैंने अभी भी सेम ही मूव करा, मैंने सेम मूव करा, जंप पंप फेक करा, एक जैब डाला, एक ड्रिबल लिया और मैं यहाँ आ गया, बट आई चेंज्ड अप माई फुटवर्क. तो यही डिफरेंस बन जाता है बिगिनर से लेके थोड़ा सा एमेचर जाने में. सो यू वांट लाइक अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, और अगर आप और एडवांस होते जा रहे हो तो अगेन सेम लॉजिक, जिस मूव पर आपको काम करना है फोकस ऑन दोज मूव्स, पिक 1, 2 और 3 एंड देन ट्राई डबलिंग डाउन ऑन देम. उससे क्या होगा, आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगा और आप उस मूव पर रिलाई कर सकते हैं गेम्स में. तो चलो यार अब हम लास्ट ब्लॉक पर आ गए हैं एंड दिस वन इज़ फॉर आर ऑफ द कैच शूटिंग. ठीक है, हम बॉल को कैच करेंगे, कौन से डिफरेंट पिवट्स जिसे हम कैच करने वाले हैं, ऑफ बॉल मूवमेंट करने वाले हैं. बट अगेन सेम लॉजिक, अगर आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ पे काम करना है फोकस ऑन दैट अ लिटिल मोर. अगर आपको ऑफ बॉल शूटिंग पे ज़्यादा काम करना है आज, मेक दिस ब्लॉक अ लिटिल बिगर. 5 मिनट्स की जगह पे 6, 7, 8 मिनट्स पर लेके जाओ. आपको समझना है, कस्टमाइज़ करना है. ठीक है, अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे सिंपल फुटवर्क से स्टार्ट करो. सेल्फ टॉस 1, 2 एंड देन जंप शॉट, ईजी. और जैसे जैसे आप एडवांस होते जाएं, कीप रिफाइनिंग योर सिंपल स्टफ. सेम ही चीज़ में थोड़ी स्पीड ऐड करते हैं. 1, 2 बैंगर. ठीक है, प्लस फॉर एडवांस एथलीट्स I'd recommend कि आप अलग अलग मूवमेंट्स पे भी काम करो. फॉर एग्जाम्पल, you're coming up, find the rim, get a good shot off. Simple. Work on other movements as well. तो गाइज यही थी आज की 30 मिनट वर्कआउट वीडियो. इस फॉर्मूला को आप फॉलो कर सकते हो एंड योर वर्कआउट्स आर गोना बी एनीवेयर फ्रॉम 30 to 40 मिनट्स. मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि फॉलो दिस वर्कआउट टेम्पलेट ट्वाइस और 4 times a week. ठीक है, पर्सनली अगर मेरे पास टाइम होता है, इफ़ आई वॉज स्टिल इन स्कूल आई ट्राई टू डू दिस 3 to 4 times एटलीस्ट. और मैं पर्सनली क्या करता, मैं 2-3 दिन सेपरेट कर लेता. एक दिन मैं अपने फिनिशिंग पे ज़्यादा फोकस करता, एक दिन अपनी बॉल हैंडलिंग पे और एक दिन अपनी शूटिंग पे. इस वीडियो का एक और मेन मैसेज ये है, अगर आपको फील होता है एज ए प्लेयर योर गेम हैज स्टैग्नेटेड, आप इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो, इसके पीछे एक रीज़न ये हो सकता है कि आपके वर्कआउट्स ही नहीं इंप्रूव हो रहे हैं. एज यू कीप गेटिंग बेटर एंड बेटर, यू नीड टू कॉन्स्टेंटली कीप गेटिंग चैलेंज्ड इन योर प्रैक्टिसेस. तो इसीलिए अगर आपको बेसिक सिंपल शॉट, फॉर्म शॉट्स मारने में बहुत कंफर्टेबल हो गए हो तो यू नीड टू मेक योर वर्कआउट्स अ लिटिल टफर, ऐड सम चैलेंजेस, ऐड सम न्यू मूव्स, लर्न न्यू स्टफ. देयर इज सो मच टू लर्न. अपने वर्कआउट्स को अपने प्लेइंग स्टाइल और अपने स्किल लेवल के हिसाब से एडजस्ट करना है. मैंने आपको ऑलरेडी ट्रिक्स दिखा दी हैं, हाउ टू मेक एनी सेगमेंट टफर एंड हाउ टू मेक एनी सेगमेंट ईजियर एज वेल. अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आई ऑलरेडी नो दैट यू आर सीरियस अबाउट गेटिंग बेटर एज अ बास्केटबॉल प्लेयर. शो सम सपोर्ट to this page by subscribing. It really means a lot and it motivates me to keep thinking outside of the box and making more and more videos for all you guys. So subscribe, like this video if you haven't. If you have any comments, questions, let me know down there. I'll see you in the next one. Thanks.